वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज का जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है इसके अंदर हम लोग जो बात करने वाले हैं एरिया नेटवर्क के बारे में और राउटर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो कल हम लोगों ने जो सब तक डिस्कस किया था उसको मैं एक समराइज रूप दे देता हूं। सबसे पहले हम लोगों ने कुछ जो टर्म्स होते हैं उसके ऊपर बात की थी। उसके बाद हम लोगों ने बात किया जो हमारा ट्रेडिशनल नेटवर्क है वो कैसे काम करता है, उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया। और फिर जो मेरा सेशन हुआ उस सेशन के अंदर हम लोगों ने बात किया कि कैसे जो टेलीफोन नंबर्स हैं और आईपी एड्रेस है वो इम्पोर्टेंट है और यूज किया जाता है। आज उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ेंगे, नए लाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। नए लाइंस के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हमने कल दिया था कि जो नए ज़माने का नेटवर्क यानी आज का जो नेटवर्क है वो राउटर्स की मदद से बिछाए गए हैं, जो सन 2000 ईयर 2005 से हमारे इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंटेड है हर एक अलग अलग शहरों में। तो आप ये कह सकते हो कि सिर्फ इंडिया नहीं पूरी दुनिया में आज का जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें सिर्फ दो इम्पोर्टेंट डिवाइसेज हैं। उनके नाम अलग हो सकते हैं लेकिन दोनों डिवाइसेज जो है उसके बिना कम्युनिकेशन संभव नहीं है। एक को हम बोलते हैं राउटर, दूसरा स्विच। राउटर होता है जो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन को कनेक्ट करता है और हम सब का कम्युनिकेशन अपने नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में करने में मदद करता है। राउटर कुछ नहीं है, सिंपली वो मिनी सुपर कंप्यूटर है, यानी कि अब जो नेटवर्क कम्युनिकेट किया जा रहा है वो कंप्यूटर की मदद से किया जा रहा है। पूरी दुनिया में कोई भी कंप्यूटर्स हो उसके अंदर जो भी हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग ऐसे हैं, एक इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे सारे ऑपरेटिंग सिस्टम का बराबर इस्तेमाल किया जाता है। बराबर मतलब जैसे अगर हम डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की बात करें या लैपटॉप कंप्यूटर्स की बात करें तो नॉर्मली सभी के कंप्यूटर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। अगर हम मोबाइल फ़ोन्स की बात करें तो सभी के फ़ोन में ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड के मिलेंगे यानी लिनक्स के मिलेंगे। और अगर मैं नेटवर्क सिस्टम के बारे में बात करूं जो हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं इसको जो मैनेज करता है वो राउटर्स यूज होते हैं या स्विच यूज होते हैं। उनके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि ये भी एक कंप्यूटर है तो इसके अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। और ये यह जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एप्पल मैक का है। तो अगर अब बहुत सीधी सी बात है, अगर मैं आपको लैपटॉप में दे दूं और कहूं कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डालो और इस्तेमाल करो तो शायद आप कंफर्टेबल ना हो। ठीक है ना। वैसे अगर मोबाइल फ़ोन में अगर मैं एंड्रॉयड की जगह आपका विंडोज़ या एप्पल मैक का अगर उसमें वो दे दें, ठीक है, तो अगर आप रेगुलर यूज ना करते हो तो आपको यूज करने में कठिनाई महसूस होगी। ठीक है, ये डिफिकल्टी फील करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि हम सबका आदत है कि जैसा सिस्टम चल रहा है उसी के साथ हम लोग एडजस्टमेंट हो जाते हैं, राइट। ठीक है, तो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट है और जो ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ कंफर्टेबल है दुनिया में जो लोग यूज करते हैं उसके हिसाब से बात की जाती है। ठीक है, तो इसी संदर्भ में मैंने आपको कल हम लोगों ने एक बात किया था कि जो भी हम कम्युनिकेट करते हैं वो राउटर की मदद से करते हैं। और ये आपके स्क्रीन पे मैं शेयर करके रिपीट करते हुए आगे बढ़ूंगा। आपको मैंने राउटर्स के बारे में बताया, राउटर्स होते हैं, अब जो राउटर्स सन 2005 में एक्सप्लेन किए गए राउटर सब एक ही है, बस उनकी एफिशिएंसी और यूटिलाइजेशन के हिसाब से उनके नाम दिए गए। और तीन कैटेगरी में राउटर को एक्सप्लेन किया गया। एक आपका कोर राउटर यानी मेन राउटर, जो पूरे इंडिया का मेन राउटर होगा, वो देश के पर्टिकुलर हिस्से में कहीं ना कहीं लगाए गए होंगे। दूसरा जो राउटर है हमारा प्रोवाइडर एज राउटर, जिसे हम लोग पीई राउटर बोलते हैं या आईएसपी राउटर होते हैं। यह राउटर नॉर्मली जो कंपनी आपको पब्लिक को आम पब्लिक को इंटरनेट देती है उनके पास होता है। ठीक है ना, जैसे बीएसएनएल भी एक आम पब्लिक की तरह भी काम करती है, नेशनल लेवल पर भी बात करती है। ठीक है, रिलायंस हुआ, एयरटेल हुआ और वोडाफोन हुआ, बहुत सारी कंपनीज हैं दुनिया में। इंडिया के अंदर एक कुछ बड़े लेवल की कंपनीज हैं। कस्टमर एज राउटर, कस्टमर एज राउटर वह राउटर होता है अगर कोई कॉलेज कैंपस है, होटल्स हैं या आपका कोई भी ऑफिसेज हैं, पूरे ऑफिस में सभी कंप्यूटर्स को, सभी लैपटॉप को, सभी को वाईफाई के द्वारा या लैन कनेक्टिविटी के द्वारा इंटरनेट दिया जाए तो कस्टमर एज राउटर यूज होता है। इसका एक रफ आइडिया हमने कल बताया था। जो मेन राउटर है वो तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है कि दिल्ली में हो, कोलकाता में है, मुंबई बेंगलोर अलग है। और ये सब ऑप्टिकल फाइबर से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये जो टोपोलॉजी है इसको हम लोग मैश टोपोलॉजी बोलते हैं, राइट। ठीक है, इसका इस तरह से बनाने का कारण ये है कि ये राउटर अगर फेल हुआ तो इंडिया का सारा कम्युनिकेशन ही फेल हो जाएगा। इसलिए इस तरह से बनाया जाता है, एक राउटर तो जुड़ेगा ही, साथ में यहाँ एक राउटर और भी लगाया गया। जब हमने इसको इनिशियली लगाया था तो इसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए के आसपास एक राउटर की पड़ी थी, तो आप समझ लीजिए कितनी कॉस्टली है।
उसके बाद जो आता सेकंड आईएसपी राउटर यानी पी राउटर यानी प्रोवाइडर एज राउटर, ये सेकंड था। और ये सारी कंपनी के पास, और आपका कॉलेज है जैसे यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है, तो उसके आपके कैंपस के अंदर सभी को भी, जितने भी इम्प्लॉइज हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट हैं, हॉस्टल है, सभी ना कहीं कॉलेज के इंटरनेट को यूज कर रहे होंगे। तो उनके इस इंटरनेट को यूज करने के लिए भी यहाँ पे एक राउटर लगाया गया, कस्टमर एज राउटर, और फिर वहां से स्विचेज लगाए गए, और एक स्विच से दूसरा स्विच, दूसरा स्विच से तीसरा स्विच, चौथा स्विच। ठीक है, कुछ केबल के द्वारा जोड़े गए होंगे, कुछ को वाईफाई यहाँ पे लगा दिया गया, आप वाईफाई से जुड़ गए। तो फाइनली अगर आप देखेंगे, आपका मोबाइल फोन है, तो आप कहीं भी कुछ भी हो, फाइनली ये सब केबल आपस में जुड़ते हुए राउटर के इसी पोर्ट पे आ जाता है। ठीक है, राउटर का एक पोर्ट हम लोग पूरा का पूरा कैंपस में यूज करते हैं, राइट। तो ये और कई जगह हॉट स्पॉट टाइप का बनाएंगे, टावर भी, आप टावर भी लगा सकते हैं, यहाँ पे आप टावर लगा दीजिए, इससे भी आप जुड़ सकते हैं, और यहाँ पे भी आप कनेक्ट। तो जो जियो है वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। उसने क्या किया कि चलता फिरता कहीं भी वाहन पे जो भी अपना गाड़ी होगी, उसके अंदर, व्हीकल के अंदर भी एक टावर खड़ा करके कहीं भी किसी लोकेशन पे खड़ा करके सिग्नल टेम्पोररी बेसिस पे दे सकता है। और वो जो केबल है और जो आपका टावर है, वो कहीं ना कहीं पीछे वायरलेस भी, या फिर वो कहीं ना कहीं स्विच से कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो आज का समय बहुत आसान हो गया। टावर लेके जिस एरिया में सिग्नल नहीं है, एक गाड़ी पे एक पूरा सेटअप बनाइए इस तरह का, स्विच का और टावर का, और उसको ले जाके किसी एरिया में खड़े कर दीजिए, और सिग्नल लेके आप इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो गाड़ी होगी नियर बाई वायरलेस या वायर के थ्रू भी कनेक्टेड हो सकता है। ये नेटवर्क है, आप कहीं भी मूवमेंट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करूंगा। एक काम करते हैं, अगर आप लोग में से सभी इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, लेकिन कभी ना कभी नेटवर्किंग के बारे में थोड़ी बहुत आपके सिलेबस में रहा होगा, तो मीर, आप अनम्यूट हो सकते हैं। आपने कभी टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क के बारे में पढ़ा है, सुना है? टाइप्स ऑफ एरिया यस सर। नेटवर्क, टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क। यस सर। यस सर। कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, बता सकते हैं? सर, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। वैन तो वैन होता है मैं। यस 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 यस। यस सर। ठीक है, जो कोई एक बोले, कोई दिक्कत नहीं, दोनों की आवाज़ अच्छी आ रही है, तो कोई भी एक अनम्यूट होकर बोलना चाहे। आपने एक बोला लैन होता है, ठीक है, यही बोल रहे हैं ना आप? कोई वन, ओनली वन, एनी वन, आकिब या फिर फैजल, आप कौन बोल रहे थे? यस सर। हाँ फैजल, आप बताएं, ये लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। मैं और होता है। हाँ, और बताएं, बताते रहिए बताते रहिए। मीर आप बताओ। वैन होता है, वैन होता है, वाइड हाँ एरिया हाँ हाँ हाँ। नेटवर्क होता ये है। बहुत जरूरी है जो मैं चीज़ वायर लिख रहा हूँ ना। यस यस, मैं वायरलेस मेट्रोपॉलिटन हाँ हाँ, नेटवर्क होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एरिया नेटवर्क होता है, मैं यहाँ पे अब शॉर्ट कोड में लिख देता हूँ। ठीक है ना, एरिया नेटवर्क, ठीक है। जो तीसरा आपने बोला मैन होता है, राइट। ठीक है, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन आप बोलते हैं। हाँ। तो मतलब एग्जाम में तो आप, एग्जाम में अगर पेपर में देना हो तो डेफिनेटली आप लोग यही चीज़ लिखेंगे, तो कोई शक नहीं है। ठीक है ना, ठीक है ना, एरिया नेटवर्क कर लेते हैं। और इसके अलावा और भी कोई कुछ बताना चाहे? इसके अलावा आपका कह सकते हो कैन भी हो सकता है, कंट्री एरिया नेटवर्क भी। होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। हाँ या, ठीक है, वेरी नाइस। इसके बाद आपका पैन भी हो सकता है। इसके बाद पैन हो सकता है, जैसे आप बता रहे हैं, कोई पैन। वीपीएन भी हो सकते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है ठीक है, मतलब ये आप बुक्स में पढ़ते हैं, इसमें कोई वो डाउट नहीं है कि मैंने पूछे, लेकिन वास्तव में क्या ये चीजें होती भी हैं या केवल एग्जाम के लिए होती हैं? कैन, कंट्री एरिया, स्टेट एरिया, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया, सब अलग अलग एरिया नेटवर्क है। और जैसे आप लोग बता रहे हैं, तो इसका मतलब है आपको इसके बारे में जानकारी है, मतलब एज पर थ्योरी, एज पर बुक्स, एज पर जो भी आप समझते हैं, ठीक है ना, और लिखते भी होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप शायद बुक में क्या पढ़ा होगा, लैन के बारे में अगर मैं बात करूं, तो लैन का डिस्टेंस कितना संभव है? क्या जन्नत, कितने दूरी तक लैन आप दे सकते हैं? सर 1 से 2 किलोमीटर तक। 1 से 2 किलोमीटर तक, ओके, ठीक है, हमने आपकी बात मान ली, 1 से 2 किलोमीटर तक सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको एक, अब मैं जो बोलूँगा बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बोलूँगा। आप लोगों ने जो पढ़ा अभी बुक्स में वही है, गूगल में सर्च करेंगे तो वही मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और
क्योंकि क्या है कि चीज़ें शुरू में बनाई गई थी, तब तो सोचा गया था कि ऐसे ऐसे होगा, ठीक है ना, लैंड को हम रखेंगे 1 किलोमीटर या कैंपस के अंदर रख लेंगे, ठीक है। आपका मैन होगा एक शहर के अंदर होगा, एक सिटी के अंदर हो जाएगा, ठीक है। वाइड एरिया दो अलग अलग शहरों के बीच की कनेक्टिविटी हो जाएंगी, ठीक है ना। कंट्री होगा पूरे इंडिया का या पूरे अलग जो भी कंट्रीज हैं उनकी अंदर का जो नेटवर्क होगा। स्टेट होगा वन स्टेट से दूसरे स्टेट, जैसे जम्मू कश्मीर और आपका यूपी के बीच में कम्युनिकेट कराना है, या जम्मू कश्मीर या पंजाब के बीच में कम्युनिकेट कराना है, ठीक है ना। पर्सनल एरिया नेटवर्क आप किसी बिल्डिंग में या अपने ऑफिस के अंदर आप बना सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा बुक्स में, और उस हिसाब से दूरी भी आप तय कर सकते हैं। ये पुरानी बात है, जब बनाया गया तो शुरू में तो इस तरह का एक्सप्लेनेशन था, और डेफिनेटली अभी भी बुक्स में अवेलेबल है, एग्जाम में पूछा जाएगा, आप ऐसे ही लिखोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आप लोगों ने जिस तरह से आंसर दिया उस हिसाब से इसकी जानकारी एज पर बुक यू हैव नॉलेज। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ, आज की दुनिया में केवल दो ही एरिया नेटवर्क अप्लीकेबल है क्रिटिकल फील्ड में, ओनली टू टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क। डब्लू लैन जब खान से सिर्फ लिख रहे हैं, ठीक है, इसको कि आपकी बात एक आपने लिखा तो लिख भी देते हैं कि क्या क्या होता है, डब्लू लैन भी लिख देते हैं, ठीक है। इन्होंने एक नाम लिखा डब्लू लैन, चलो। किसी ने एक नाम और बताया था बीपीएम, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये सब नाम्स हैं जो आप बता रहे हैं, दैट इज नो दिक्कत, ठीक है ना। एग्जाम में होता है ना, हम भी जब पढ़ते थे ना तो हम भी ऐसे लिखते थे, टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क लिख के लाओ, तो मैंने 3 टाइप का लिखा, तो मेरा दोस्त कहता मैंने तो 4 टाइप का लिखा, 4 टाइप का लिखा। मेरा एक दूसरा सर मैंने तो 6 टाइप का लिखा। मैंने कहा बहुत लिखते हो यार कॉपियों में, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको जो बोलने जा रहा हूँ, दुनिया में सिर्फ एक्चुअल में, वास्तव में, आपके रियल लाइफ में केवल 2 तरह के एरिया नेटवर्क देखने को मिलेंगे। बाकी ठीक है, लॉजिकली ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर बात करें तो केवल 2 ही एरिया नेटवर्क, और जो भी एरिया नेटवर्क होगा वो दूरी पे यानी डिस्टेंस पे अप्लीकेबल नहीं है। जैसे कहा ना, पूछा जैसे कि आप जन्नत आपने बताया कि 1 या 2 किलोमीटर, बिल्कुल सही आपने आज वर्क बुक, बट रियलिटी में आज 100 किलोमीटर दूर भी एक लाइन के अंदर आ सकता है। कैसे, उसका वर्ड है, मैं वापस आता हूँ पहले डायग्राम पे। यहाँ पे जो एरिया नेटवर्क होता है आज की डेट में, टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क, वन इज द लैन लोकल एरिया नेटवर्क, और अनदर इज द वैन वाइड एरिया नेटवर्क। बाकी सारी चीजें आपको रियल में मिलेंगी ही नहीं, वो सिर्फ किताबों में मिलेंगी। जब शुरुआत की गई थी तब होते रहे होंगे, लेकिन आज की डेट में नहीं है। आज की डेट में लैन का मतलब होता है राउटर का एक पोर्ट, ये जो राउटर है इसका एक पोर्ट एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। राउटर का एक पोर्ट एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, सिंपल सी बात। और ये जितनी दूरी तक जाओगे वो सारे के सारे इसी घूमते फिरते अगर इसी राउटर के पोर्ट पे आ गए तो ऑल आर द सेम लाइन। आजकल हमारे पास एक ऐसा मीडिया कन्वर्टर आ गया है कि स्विच के अंदर हम मीडिया कन्वर्टर लगाएं तो ये मीडिया कन्वर्टर ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट होता है, और बिना, एक हुआई का मीडिया कन्वर्टर मेरे पास है, बिना किसी वजह से, बिना रिपीटर जनरेटर 100 किलोमीटर दूरी तक भी ये ट्रेवल कर सकता है। और मैं यहाँ मीडिया कन्वर्टर लगाया और फिर यहाँ से वापस इलेक्ट्रिकल में बदलते हुए स्विच लगा देता हूँ। ये मैंने स्विच लगाया और स्विच से मैं यहाँ पे कोई कंप्यूटर जोड़ देता हूँ। तो क्योंकि ये 100 किलोमीटर दूर भी था, लेकिन घूमते फिरते स्विच में होते हुए घूमते फिरते हुए घूम फिर राउटर के इसी पोर्ट पर आ गया। ऑल आर द सेम लैन। आपके पूरे कॉलेज कैंपस में राउटर का एक पोर्ट यूज किया होगा, और जितनी दूरी तक कैंपस में मूव करेगा वो, और मूव कैसे कराते हैं, मीडिया कन्वर्टर और स्विच की मदद से, तो पूरा का पूरा कैंपस एक लाइन के अंदर आ जाएगा जितनी दूरी तक। हाँ, अगेन आई रिपीट वन मोर थिंग, अगर इसी राउटर का, यहाँ पे हमने एक कंप्यूटर लगाया जैसे अभी लगा हुआ है, और इसी राउटर से मैं दूसरा कंप्यूटर निकाल कर और बगल में लगा, साइड में एक कंप्यूटर और लगा दो, दोनों कंप्यूटर साइड में लगा हो, और एक ही राउटर के 2 अलग अलग पोर्ट से भी निकाल दिया आपने, तो ये अलग लाइन कहलाएगा और ये अलग लाइन कहलाएगा। ये 2 डिफरेंट लाइन हो गए आपस में, और 2 डिफरेंट लाइन आपस में वैन कहलाते हैं, और वैन का दूसरा नाम इंटरनेट है। अगेन आई रिपीट, WAN is nothing, 2 different LAN is known as WAN. It is a critical answer. और LAN और इनकी दूरी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रह गया आज की डेट में, क्योंकि ऐसा मीडिया कन्वर्टर आज सिंपली राउटर का एक पोर्ट जितनी दूरी तक मूवमेंट करा सकते हो वो सारे सेम लाइन के अंदर आएंगे।
अगर उसी राउटर से भी अगर दूसरा पोर्ट के लगा के दो कंप्यूटर बगल में भी रख दोगे ना, साइड में भी, साइड बाई साइड एक साथ, लेकिन दोनों का पोर्ट अलग है, तो दोनों डिफरेंट लाइन कहलाएंगे और दोनों डिफरेंट लाइन आपस में वैन कहलाएंगे, और वैन का जो कम्युनिकेशन है उसे हम लोग इंटरनेट कहते हैं। आर यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट? यस या नो? Yes. समझ में आ गया ना? बाकी मेट्रोपॉलिटन सब थी, पहले थी, लेकिन आज की डेट में नया नेटवर्क बिछ गया, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें राउटर का प्रयोग किया जा रहा है, जो आपके स्क्रीन पे मैंने आपको दिखा रखा है, ये आज का न्यू नेटवर्क है। तो इसके हिसाब से तो सिर्फ दो ही चीज बनती है, लैन एंड मैन, ठीक है ना? ये चीज है। और चूंकि आप लोगों के साथ कुछ इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू है, तो मैं इस सेशन को आज इतना ही रख रहा हूँ, ठीक है? और कल हम लोग फिर मिलेंगे, तो हैव ए नाइस डे। और मैं एक चीज अपने LTTC का जो सर्वर लैब है, जिसके अंदर पूरे मैंने LTTC के अंदर मैंने इंटरनेट वो किया हुआ है, उसका वीडियो मैं आपके ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। आप लोग जब भी टाइम मिले, क्योंकि कल आप जब मिलेंगे तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग उस वीडियो को एक बार जरूर, वही आपका एक असाइनमेंट है पूरे उसमें ट्रेनिंग के दौरान, पीरियड के दौरान, कि मैं उसमें क्या बता रहा हूँ वो चीज आपको अपने हैंडराइटिंग में लिख कर ग्रुप के अंदर शेयर करना है। अगेन आई रिपीट, ओनली वन असाइनमेंट इज देयर, जो आपके उसमें मेरी तरफ से जो आपके 3 सेक्शन है ना, ऑप्टिकल फाइबर का अलग होगा और मोबाइल का अलग होगा। तो ये जो डाटा कम्युनिकेशन या टेलीफोन नेटवर्क जो पुराना चल रहा है, इसका एक असाइनमेंट है जो मैं आज सर्वर लैंड विजिट का यूट्यूब के लिंक के माध्यम से आपको शेयर कर रहा हूँ। उसमें मैंने क्या चीजें बोली हैं, उसको आपको अपने हैंड आउट में लिखें तो बहुत अच्छा है, या उसको टाइप करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर लेंगे, ताकि हम उसका पूरा प्रैक्टिकल बना सकें, क्योंकि मेरे पास 5 या 6 सेशन के अंदर ही खत्म करना है, तो उसी का मैं पूरा प्रैक्टिकल बनाऊंगा। जब तक वो नहीं समझ पाएंगे मैं एक्चुअली इसमें क्या बताया है, तो वो हम लोग आगे कर नहीं पाएंगे। तो अभी मैं कल के सेशन में OSI लेयर के बारे में बात करूंगा। बुक्स में पढ़ा होगा तो हो सकता है कि आपको बहुत कठिनाई महसूस होती हो, लेकिन शायद मेरे पढ़ने के बताने के बाद आप समझ में आ जाएगा कि OSI लेयर भी क्या होता है। अगर मन में कोई और सवाल या क्वेश्चन आ रहा हो तो अभी पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आज का सेशन ओवर कर देता हूँ। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? अभी कोई बताए थे, कोई कठिनाई तो नहीं हुई? शांत No, है sir. आप लोग, बहुत शांत हैं। मेरे पास तो बहुत सारे कश्मीर के बच्चे इतने आए यहाँ पे, मैंने आपसे पहले भी बोला था कि 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट को मैं ट्रेन कर चुका हूँ आपके यहाँ से, अलग अलग कश्मीर के यूनिवर्सिटी ऑफ। 2017 में भी मेरे पास में यहाँ पे फिजिकली आए थे, खुद आपके सर भी आए हुए थे, और उस समय आपकी पूरी टीम थी यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे इसी टाइम का फरवरी का महीना था, तो हम लोगों ने खूब इंजॉय भी किया और अलग अलग शहर भी घूमे, और पढ़ाई तो करते ही थे लैब में भी इवन, और जो भी हो सकता था सारे चीज़। और IUST के बच्चे आते ही रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। और शायद कुछ कोविड पैंडेमिक ऐसा चल रहा है कि हम लोग अभी बुला नहीं सकते, भविष्य में कभी मौका मिलेगा तो जरूर मिलेंगे, ठीक है। आज का सेशन ओवर करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑल ऑफ यू। Okay, sir. Thank you.